देश की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत होने वाले विकास कार्यों की श्रृंखला में एक भव्य कॉरिडोर परियोजना शुरू होने जा रही है, जिसकी अनुमानित लागत 87.87 करोड़ रुपए है और केंद्र सरकार ने इसका बजट भी जारी कर दिया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य खाटू धाम को देश के प्रमुख आध्यात्मिक और पर्यटन स्थलों में की श्रेणी में लाना था, जिस पर प्रदेश के पर्यटन और उप मुख्यमंत्री द्वारा बनाई गई 17 सदस्यों की कमेटी की अहम बैठक आज मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें जो विकास कार्य स्वदेश योजना 2.0 में शुरू किए गए हैं उनका स्थान बदलने को लेकर पुरजोर तरीके से बहस की गई। सदस्यों ने साफ कहा कि योजना में शामिल कार्य ऐसे कमरों में बैठकर बनाए गए हैं जो खाटू आने वाले भक्तों के लिए किसी काम के नहीं है। एडिशनल एसपी दीपक गर्ग ने 52 बीघा पार्किंग के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि ये निर्माण कार्य होने से पार्किंग की समस्या और बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले ही पार्किंग की ये मुख्य व्यवस्था है। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर भावना शर्मा ने इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हुए पर्यटन विभाग को दोबारा कार्यों की जगह चिन्हित करने एवं प्रस्ताव लाकर भेजने का निर्णय किया है। ऐसे में पूरी योजना पर ही सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि मार्च 2026 में केंद्र सरकार द्वारा जारी 87.87 करोड़ का बजट ही लैंप्स हो जाएगा। अब देखना होगा कि किस प्रकार से पर्यटन विभाग स्थानीय प्रशासन विकास कार्य करवाता है। मीटिंग में आज दाता रामगढ़ उपखंड अधिकारी मोनिका सामौर, पवन पुजारी, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़, पूर्व चेयरमैन ममता मुड़ोतिया, अधिशासी अधिकारी प्रवीण चौधरी, खाटू श्याम जी श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान, मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान, व्यवस्थापक संतोष शर्मा सहित पर्यटन विभाग के अधिकारी और कमेटी के सदस्य मौजूद थे। नरेश मिश्रा की रिपोर्ट। जो 87 करोड़ रुपीस सैंक्शन हुए हैं खाटू श्याम जी एरिया के डेवलपमेंट के लिए, ताकि जो यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं उनके लिए एक हम कुछ सुविधाजनक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके, उस संबंध में इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। इनिशियली जो पीडी कोर है एजेंसी आरएसआरटीसी की, जिसने इस पे एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें 2 साइट्स का चयन किया गया था, एक पीडब्ल्यूडी के डंपिंग यार्ड की साइट का और एक 52 बीघा पार्किंग का। वहाँ पर कुछ रिक्रिएशन फैसिलिटीज, म्यूजियम, फूड कोर्ट वगैरह डेवलप करने का प्रपोजल था, अलॉन्ग विद दी पार्किंग ऑल्सो। तो अब उसमें कुछ लोकल एक तरीके से ये था अपोजिशन की, वहाँ पर पार्किंग एरिया के लिए ज्यादा से ज्यादा हाँ उनको ये उसका सोल्यूशन ये कि अभी हमने मतलब जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसके कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं, अगर उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं तो वो बजट टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जो हमें उसमें रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाएगी कि पार्किंग जो एक मेन प्रॉब्लम है और जो अतिक्रमण है उसको हम सॉल्व कर सके, ताकि जो दर्शनार्थी हैं उनके लिए सुविधा हो सके। मैम, एक कम्युनिकेशन गैप आया कहाँ के ये मार्च 26 तक बजट रिलैप्स होने का है, टाइम मात्र 5 महीने का बच रहा है, तो ऐसे में कैसे संभव हो पाएगा? जो प्रोजेक्ट है वो कैसे पूरे हो पाएगा? नहीं, वो उसकी मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो रही है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के लेवल से भी। तो हम बहुत जल्दी 4 से 5 दिन में जैसे ही हमारे पास में एक इसकी वापस से आउटलाइन प्लान आ जाता है, तो हम इस रिपोर्ट को लेकर के जाएंगे और वहाँ से जैसा भी डिसीजन होता है, तो बेसिकली वहाँ से बजट हमारे पास में आ जाए, उसके बाद में वर्क स्टार्ट। मैम, पिछली बार भी 90 करोड़ रुपए आया था और बिना आपसी सामंजस्य के, जैसे अभी मीटिंग में भी हुआ था कि पर्यटन विभाग है, आरएसआरटीसी है जो जिसने ये प्लान बनाया है, तो बिना पूछने के अब जो कई कमियां हैं जो उजागर आई है, तो ये अब आगे भी ऐसा होगा या क्या आगे? नहीं, अभी इसी मीटिंग में ये भी एक इनको बहुत स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिए गए हैं। इनफैक्ट जो मीटिंग हुई थी 28 तारीख को, 28 अक्टूबर को, जिसमें डिप्टी सीएम मैडम ने मीटिंग ली थी, उसमें भी उनके मेन जो असहमति का कारण वो यही नजर आ रहा है कि यहाँ के लोकल लोगों को, मंदिर प्रशासन को, एसडीएम, लोकल एसडीएम को यहाँ पे बहुत ज्यादा इस पूरे प्रोजेक्ट की जो डीपीआर बनाई गई उसमें पार्टिसिपेशन उनका नहीं रहा, जिस वजह से इशू आया है। तो इनको एक स्ट्रिक्ट हमने डायरेक्शन भी दिया है, इसको हम रिटर्न में भी एक इनको जारी करेंगे कॉशन, कि आगे से जब भी इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट हो तो लोकल लोगों को, इवन भले चाहे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हो, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उसको पूरी तरीके से लूप में रखे, उसके कंसेंसस के बाद ही कुछ आगे प्रोसीड करें।